एगो घर में एगो बालक का जन्म हुआ। वह भोजन अवतारी था, सिर्फ भोजन ही करना चाहता था, यानी कि भोजन के लिए ही अवतार लिया था। खाने बैठ जाए तो उठने का नाम नहीं ले रहा था। घर के लोग कहे कि अरे पानियों तो पिया तनी। लड़कुआ कहे अरे पी चाहिए तब न पानी पिए, अभी कैसे पानी पी? अरे तो पानियों तो पियो। अरे कैसे पानी पी? अभी भोजने करता नहीं तो पानी कैसे पी? घर वाले कहते थे बीच बीच में पानी पिया करो। वह बोलता था कि बीच आएगा तब तो। घर वाले उस लड़का से तंग आ गया था। बहुत खाने वाला था, मोटा तगड़ा, खाने बैठता था तो 2-2 घंटा खाता था। घर के लोग ने उसको निकाल दिया। घर के लोग उस लड़का को निकाल दिया कि जाओ भागो, जहां जाना है वहां जाओ, तुम्हारे लिए इस घर में भोजन नहीं है। एक दिन में 10 दिन जो हम आप खाते थे, एक दिन में वो खा जाता था। घर से लोग निकाल दिया, जाओ। वहां से गया, घर वाले बोला बहुत खाता है, वह बोला बहुत नहीं खाता हूं, जितना मेरे खाते में है उतना ही मैं खाता हूं। बहुत मैं नहीं खाता हूं, बोला जितना मेरे खाते में है उतना ही मैं खाता हूं। खाता से अधिक कोई नहीं खाता। जिसके खाते में जितना लिखा होता है वह उतना ही खाता है। घर वाले बोले बाहर ही खाओ, जाओ बाहर। निकाल दिया, चल दिया घर से। कहां? बाहर चल दिया घर से। चलते चलते देखा एक आश्रम मिला, एक तपस्याधारी संत जी का आश्रम मिला। दरवाजे के मेन गेट पर एक मोटे आदमी बैठा हुआ था। दरवाजे पर एक आदमी चंदन टीका माला पहन करके और बैठा हुआ था। गेरुआ कपड़ा पहन करके महात्मा बैठे थे। ये लड़का के महात्मा जी दिखाई दे। इसको जब शरीर दिखाई दिया महात्मा जी का मोटा तगड़ा ना, तो कहा कि भाई ये संत क्या क्या खाते हैं कि इतना मोटा तगड़ा है? संत जी को प्रणाम किया। अब बोला सरकार, आपके इस मोटे और तंदुरुस्ती का कारण क्या है, राज क्या है? भीतर सब कुछ भरा है। संत बोले मेरे अंदर, मेरे आश्रम के अंदर सब कुछ भरा है, कोई खाने वाला नहीं है। जितना मन करे उतना खाओ, जो मन करे वो खाओ। लड़कुआ पूछल कि काम का करे के पड़ी? संत जी बोल कि कुछ काम नहीं है, बस माला ले लेना है, श्री राम जय सिया राम करना है, और समय पर जाकर के जितना मन करे उतना खा लेना है। बोला कि बारे बार बड़ी यात्रा कंप्लीट बा। इस समय तो हम खोजते रहे, इस समय के जगह हम खोजत रही है, हमारा मिलिए काम कुछ करे के नहीं थे। माला लेके दिन भर में 2-4 बेर जपे के बाद आ 4 बेर मन करे 9 बेर जाके खाए के बाद जितना मन करे, ना के खोजे वाला बा ना के पीछे वाला। और बोला कि और कुछ करना होगा इसके लिए, कैसे एंट्री होगा, अंदर कैसे जाएंगे? महात्मा जी बोले कि अंदर जाओ और गुरु जी बैठे हैं, जाकर के दीक्षा ले लो, शिक्षा ले लो और जाकर के माला फेरो। बस इसी का इंतजार कर रहे थे मुझे। अंदर गया, गुरुजी से दीक्षा लिया, वह भी कपड़ा बदला, माला लिया, फिर खाया।
अरे वह भर पेट खाओ, माला फेरो और चकाचक कोई खोजने वाला नहीं था, आनंद पूर्वक रहने लगा। लेकिन उसका यह आनंद बहुत दिनों तक नहीं चला। एक दिन माला फेरने के बाद में जब वह गया भोजन करने तो भोजन बना ही नहीं था। काहे? वही दिन एकादशी रहे। देखिए एगो एकादशी आ एगो इहो कथा के मिल गए। जब माला फेर के टूटा जब भोजन कर, तो भोजन करने जब गया तो भोजन उस दिन बना ही नहीं था। पहुंचा गुरुजी के पास, कहा गुरुजी बाल भोग का समय हो गया है, आज एकादशी है। गुरुजी कहने के बेटा आज एकादशी है, आज एकादशी है बेटा, आज कुछ नहीं बनेगा, आज उपवास करना होगा। बोला गुरुजी कहे कि आज एकादशी है, कल द्वादशी को भोजन बनेगा तब खाना। भाई कहलन कि आज एकादशी है, बिहान द्वादशी है, एकादशी के बचन तब न हम द्वादशी के खाए। हम तो बिना भूखल रख दी, हम तो एकादशी के खत्म हो जाए, द्वादशी का हम देख पाए। मैं भोजन के लिए साधु बना हूं, मैं भोजन के लिए ही साधु बना हूं, हम नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। गुरुजी कहे अच्छा अच्छा ठीक है, रुको तुम्हारे लिए कुछ मैं व्यवस्था करता हूं। एक काम करो, यहां तो नहीं बनेगा, यहां तो चावल भोजन नहीं बनेगा, आज एकादशी है। तुम चावल दाल सब्जी लेकर आश्रम से बाहर चले जाओ, नदी किनारे वहीं पर नहा करके भोजन बनाओ, आप पाओ वहीं पर पा करके रहना, लेकिन राम जी को भोग जरूर लगा। गुरुजी कहनी ले जाओ चावल दाल, आश्रम से बाहर स्नान करके नदी के किनारे बना लेना, लेकिन सुन लो बिना राम जी के भोग लगौले खाए के नहीं थे। गुरुजी बोले एक महात्मा से इसे 2 आदमी का राशन दे दो, 2 आदमी का चावल दाल सब्जी। बहुत खाता है, 2 आदमी का 2 अकेले है, लेकिन 2-3 आदमी के भोजन करता था, इसे 2 आदमी का राशन दे दो। 2 आदमी का राशन दे दो। मिल गया 2 आदमी का राशन लेकर के गया, स्नान किया, भोजन बनाया। गुरुजी की बात याद आई, क्या राम जी को भोग लगाना है। लगा बुलाने राम जी को, लगा बुलाने राम जी को, राम जी को भोग लगाने के लिए लगा बुलाने। कैसे बुलाया जी? मेरे राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आधा घंटा तकले इसी तरह से भगवान को बुलाया, राम जी आइए, भोग लगाइए। कोई आया ही नहीं। आवेश में आके, खीस में आके कहता रहा, आपको लग रहा है कि मैं आश्रम में आपका निहोरा कर रहा हूं, और इबो की ना इबो की हम लगाई भोग अब अपने से है। आधा घंटा से बुलाओ था नहीं, आज समझ में आओ नहीं थे। वहां भोग लगाइए, मैं गुरु शुरू कर रहा हूं, आना है तो आइए, और नहीं आना है तो नहीं आइए, दोबारा नहीं बुलाऊंगा। जैसे इस भाषा में बोला, सामने भगवान आ गए।
लेकिन अकेले नहीं, अरे सीता जी भी साथ में आए। देखी ना मामला कैसे बढ़ता आगे। सीता जी और राम जी दोनों आकर के प्रकट हो गए। सीता राम जी दोनों, इसको भगवान को देख करके नाचना चाहिए। बहुत उदास हो गया। क्यों उदास हो गया? दो आदमी के भोजने आई बात 3 आदमी हो गए, बड़ी उदास हुआ। इसलिए उदास हो गया कि गुरु जी 2 आदमी के भोजन देख ले। देखी 2 आदमी यह वालो एगो हम कथी खाए? भगवान के बैठे ही याद कर दिए। राम सीता हमारे लगे खड़ा वालो, ये भाई के पेटे के चिंता बा साधु बाबा। राम जी को सीता जी को लेकर के आ गए। यही दोनों भोजन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? कहा भोग लगाइए, लगाइए भोग। हम आप ही को सिर्फ बुलाए थे, आप सीता जी को लेकर के आ गए। भगवान बोले हम इनके बिना नहीं रह सकते, हम लोग दोनों आदमी साथे में जाते हैं। भगवान बोले कि हम लोग अकेले नहीं जाते, हम लोग दोनों आदमी साथे में जाते हैं। भोग लगाइए प्रभु। मैया थोड़ा सा, राम सीता जी भोग लगा लिए, खा लिए। थोड़ा सा बच्चा बेचारा खाया। कहा कि अगले बार आप दोनों लोग आएंगे ना। बोला राम जी से सीता जी से कि अगले बार आप दोनों आदमी आइएगा ना अगले एकादशी पर। राम जी बोले हाँ हाँ हम दोनों आदमी आएंगे। गया गुरु जी के पास। गुरु जी के पास जाकर के बोला आप तो कहे थे राम जी को भोग लगाने के लिए, जब मैं राम जी को बुलाया तो वो दो आदमी सीतो जी में आ गए। इसीलिए इस बार 3 आदमी का भोजन दीजिएगा। 2 लोग है बात आएगो हम, इसलिए 3 आदमी का राशन दीजिएगा। गुरुजी सोचनी भूखा रह गया होगा, इसलिए बहाना कर रहा है। चलो इस बार इसको 3 आदमी का भोजन दे दो। आया, फिर तीनों आदमी का भोजन बनाया और लगा राम सीता का बुलाने। फिर बुला रहा है मेरे राम आइए, मेरे राम आइए, मैया साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, मैया साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे बुलाया सीता जी, राम जी, और फिर बार साथ में लक्ष्मणों जी आ गए। लक्ष्मणों जी आ गए, तीनों लोग प्रकट हो गए। जब लक्ष्मण जी को देखा था, साधु बाबा जब देखा था नहीं, कहते नहीं कि ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है? राम जी बोले मेरा भाई है। साधु बाबा बोले पिछली बार तो नहीं आए थे। राम जी बोले मेरा भाई है, पिछली बार नहीं आए थे। राम जी बोले छूट गए थे, छूट गए थे, इसलिए नहीं। बोला ये भी, तब तो ये भी खाएंगे, ये भी खाएंगे। राम जी बोले कि हाँ आए हैं तो खाइबे करेंगे। राम जी कहने कि आए हैं तो खाइबे करेंगे। भगवान बोले भूल गया था। लक्ष्मण जी भी मन में सोचे कि भैया कहाँ लिया के कैसन आदमी लगे हमारा के डाल देलन तो बोलत है खियावे के डर है, इतना बहाना कइले बा है साधु बाबा। राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी भोग लगाए। थोड़ा सा बच्चा बेचारा खाया, पेट तो भरल ना। आधा पेट खा के अब फिर गया गुरु जी के पास और बोला कि रउआ लगन तीनों आदमी फिर एक बाद में आए। राम जी कहने कि हाँ हमने तीनों आदमी आए। गया गुरु जी के पास, कहा कि गुरु जी बड़ी गड़बड़ हो गया,
उस समय राम सीता आए थे, 3 आदमी का आप राशन दिए, 3 आदमी तो रहे वालो रहे लोग, एगो हम हो गए, 4 आदमी, 3 आदमी के राशने रहे। रउए बुझी कि हमारा रात कैसे कट रहे के न हम खैले। गुरु जी बोले कि सुनो, इस बार दिमाग लगाई साधु बाबा कहलन कि ना अब तो पूरा बुद्धि लगाए हैं। गुरु जी से कहलन कि ना जब हम जाता नहीं तब एगो बढ़िए के लोग आ जाता, हम यही में रह जाता। अब किर रहुआ 3 आदमी वो आएगो हम 4 आएगो अभी एक्स्ट्रा मिला के 5 आदमी का राशन दे, 5 आदमी। गुरु जी कहने की दे दो 5 आदमी का राशन दे। गुरु जी कहने की अब की ये लगता है कि कहीं ना कहीं राशन बेचता है, ये राशन को बेचता है कहीं ना कहीं। बोलो तो एक आदमी 5-5 आदमी का राशन खाएगा? साधु बाबा 5 आदमी का राशन लेकर चलल आ गुरु जी पीछा से भूखा लाग के चल दिले बालन कि चलो तोहरा के रंगे हाथ पकड़े। साधु बाबा आइल बड़ा और अब बार भोजन बनौला बनौला नहीं खाओ, 4-5 जना के भोजन वही में ध दिले बड़ा आ कहले बड़ा कि रुको अब की लगाओ ताकि दूधी छिप गए। स्नान किए आज नहीं, भोजन भी नहीं बनाए, सभी सामान रखी हुई है। हाँ भोजन बनाने बिना बुलाने लगे, बिना भोजन बनौले साधु बाबा 4-3 जना को बुलावे लगे। मेरे राम आइए, सीता राम आइए, भैया साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, सीता राम आइए, भैया साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे बोला राम जी आइए, सीता जी को लाइए, भैया लक्ष्मण जी को लाइए, तब तक प्रकट हो गए कौन कौन? राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी और साथ में हनुमान जी आ गए। इस सब लोग आके पहुंच गए, सब लोग प्रकट हो गए। यह देखा, कहा अरे बस कीजिए, आज तो हद कर दिए आप लोग। जब देखले बा साधु बाबा देखले बानी राम जी के, लक्ष्मण जी के, सीता जी के, भरत जी के, शत्रुघ्न जी के, हनुमान जी के, तो नीचा से ऊपर तकले साधु बाबा ताकत रन की। आज तो आई ना देखो एक आदमी के बेसी लिया रनिया, तो टेढ़ा बढ़ गए लोग हो दादा हो। आज तो हद के पार हो गई, आज तो बड़ी गड़बड़ हो गई। भगवान बोले हैं भोजन बनाया है, कहाँ है भोजन? नहीं है भोजन। पहले बुला करके देख लो कि कितने लोग आए। कहता साधु बाबा की चाहनी कि रउआ लगन के पहले बोला के देख ली कि रउआ लगन कितना लोग आओ तानी, तब हम भोजन बनाए। 5 लोगों का राशन लाया हूं, आप ही 5 लोग आ गए हैं। आई वो बानरों के साथ में ले ले आई बनी लगो, ना जाने कितना खाएगा। जब बनाने के बाद हमको मिलेगा ही नहीं तो मेहनत करने की क्या जरूरी है? कहता कि मैं नहीं बनाऊंगा, आप लोग को बनाना है तो बनाइए और खाना है तो खाइए, हमारा मिलबे ना करी तो हमारा बनावला से फायदा कर। भगवान को आता नहीं कि बनौलक तो सारा काम गड़बड़ करती है। सामने राशन है, भोजन है, राशन है, चावल है, दाल है, बनाइए और आप लोग भोग लगाइए। भगवान बोले ठीक है, हम लोग बना के भोग लगा लेंगे। कोई लकड़ी ला रहे हैं,
कोई सब्जी अमनिया कर रहे हैं, कोई लिप रहा है। गुरुजी छिप के, साधु बाबा के गुरुजी गाछ के पीछे छिप के सारा ई कमवा देखा था। गुरुजी को दिखाई नहीं थे दे, गुरुजी के एगो खाली अपन चेले दिखाई देता रहा। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान जी केहू गुरुजी के नहीं थे लोग, सिर्फ चेला दिखाई दे रहा है। गुरुजी सोचे चेला बैठिए काहे, भोजन काहे नहीं बना रहा है। गुरुजी आए चेला से कहे चेला भोजन क्यों नहीं बना रहे हो, 5 लोगों का राशन लाए हो, क्या इसमें भी तुम्हारा भूख नहीं मिट पाएगा। बोला आपको 5 लोग दिखाई देता रहुआ। गुरुजी से चलवा कहता कि रहुआ 5 लोग दिखाई देता। गुरुजी कहता नहीं कि हमारा तो सिर्फ तुम ही अकेले दिखाई दे रहे हो। रहुआ नहीं के दिखाई दे 5 लोग के साथ में एगो बंदर भी आ गया है। गुरुजी बोले कौन, 5 लोग मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा है। अब चेला और मामला फंस गया। चेला सोचता रहा कि गुरुजी के अगर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न दिखाई नहीं खे लोग दे तो गुरुजी कहियन कि सारा राशन के गड़बड़ करके बेच देता। दूसरी बात, मेरे गुरुजी को मेरे बात पर विश्वास ही नहीं होगा। मेरे गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हैं। राम जी बोले तुमको दिखाई देगा। चेला गई राम जी के लगे और राम जी से कहते रहे कि भगवान आप मेरे गुरुजी को क्यों नहीं दिखलाई दे रहे हैं। राम जी बोले मैं तुम्हारे गुरुजी को दिखलाई नहीं दूंगा। जाके बोला गुरुजी यह बात कि राम जी आपको दिखाई नहीं देंगे। राम जी बोले हैं गुरुदेव रोने लगे। गुरुदेव पुक्का हार के रोने लगे। गुरुजी समझ गए कि इसको भगवान का सचमुच दर्शन हो गया है। लेकिन मेरी भक्ति आज तक इतनी नहीं पक्की हुई, मुझे भी भगवान का दर्शन हो। अपने दुर्भाग्य पर सदगुरु रोने लगे कि मैं इतनी लगे। और चेला गुरुदेव को रोते देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाए। चेला जाके चेला राम जी के चरणों को पकड़ लिया। कहा प्रभु मैं भोजन करने के लिए साधु बना था। मेरे गुरुजी को तो बहुत ज्ञानी है, मेरे गुरुजी बड़ी ज्ञानी है, धर्म भी जानते हैं, वेद भी जानते हैं, नियम से भी रहते हैं। इसके बाद भी आप मुझे दिखाई दे रहे हैं और मेरे गुरुजी को नहीं दिखाई दे रहे हैं। राम जी कहा कि बेटा सत्य है कि तुम्हारे गुरुजी ज्ञानी है, लेकिन बेटे जितने सरल सीधा तुम हो तुम्हारे गुरुजी नहीं है। इसलिए मैं तुमको दिखाई दूंगा, तुम्हारे गुरुजी को दिखाई नहीं दूंगा। भगवान के चरणों में गिर गया और कहा कि प्रभु मेरे लिए आप एक बार गुरुजी के दर्शन दे दीजिए। तो भगवान ने भी उनके गुरुजी को दर्शन दिए। गुरु भी तर गए। कहने का मतलब इस कथा का भाव है कोई भी पूजा पाठ तपस्या में लीन है, आप कर रहे हैं तो भाव से कीजिए। कोई जरूरी नहीं है बहुत ज्ञानी बने, बहुत वेद जाने, बहुत मंत्र जाने, दिन भर पूजा करे। अनपढ़ हैं, कुछ नहीं जानते हैं। भगवान की पूजा करने के लिए, माता की पूजा करने के लिए भाव होना चाहिए, दिल में भाव होना चाहिए। माँ से, भगवान से अपने अर्जी को लगा लीजिए, भगवान आपके दर्शन देंगे। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की।